सुबह का समय था। सूरज की किरणें नीले फूलों वाले पेड़ के घर पर धीरे धीरे पड़ रही थी। आदि ने आंखें खोली, मुस्कराया और धीरे से रिया को जगाया। रिया, उठो, आज का दिन बहुत खास है। रिया थोड़ी चौंक गई। क्यों? क्या हुआ? आदि हंसते हुए बोला, तुम भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। रिया की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, सच में? मेरा बर्थडे? आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैंने एक बहुत खास पार्टी का इंतजाम किया है, जादुई जंगल के बीचों बीच। रिया ने पूछा, पर हमें कौन मिलेगा वहां? आदि ने रहस्यमय अंदाज में कहा, देखना, हर कोई तुम्हें सरप्राइज देने के लिए तैयार है। दोनों ने जल्दी जल्दी तैयार होकर अपनी पुराने वाली कार उठाई और जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर रिया की मुस्कान रुकी ही नहीं। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हर तरफ रंग-बिरंगे गुब्बारे, झूमते फूल और सजे हुए पेड़ दिखाई दिए। जंगल के जानवर, हाथी, खरगोश, कछुआ, लोमड़ी, तोता, मोर और यहाँ तक कि एक नाचता हुआ भालू भी, सब रिया को देखकर जोर-जोर से बोले, हैप्पी बर्थडे रिया। रिया की आंखें खुशी से भर आईं। ये सब मेरे लिए? तोते ने पंख फैलाकर कहा, तुम्हारे बिना तो कैटलैंड अधूरी है। मोर ने नाचते हुए कहा, अब शुरू होगी आज की सबसे शानदार पार्टी। सबसे पहले शुरू हुआ जानवरों का ड्रेस शो। खरगोश ने टोपी पहनी थी, तो कछुआ ने रंगीन रिबन, भालू ने चश्मा पहनकर डांस किया और हाथी ने अपने कानों से ताली बजाई। रिया हंस-हंस कर लोटपोट हो गई। तभी सबकी नजर एक अजीब सी आवाज की ओर गई, चर चर। एक बंदर जोर लगाकर एक बड़ी ट्रॉली खींचता हुआ आ रहा था और सब उसे देखकर खुशी से उछल पड़े। ट्रॉली पर रखा था एक विशाल गोल केक, जो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और हनी से बना था। बंदर ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, रिया, ये केक खास तौर पर जंगल के सबसे अच्छे बेकर्स ने बनाया है। केक के ऊपर लिखा था, हमारी प्यारी रिया को जन्मदिन मुबारक। रिया की आंखें भर आईं और वह खुशी से बोली, ये तो सबसे सुंदर तोहफा है। जैसे ही रिया ने केक काटा, सभी जानवरों ने जोर-जोर से ताली बजाई और साथ मिलकर गाया, जन्मदिन मुबारक हो रिया। बंदर ने तालियां बजाते हुए कहा, अब तो डांस बनता है। संगीत अपने आप बजने लगा। पेड़ की शाखाओं पर लटके फूलों से मधुर सुर निकलने लगे। हाथी ने अपनी सूंड से ढोल की आवाज निकाली, तोते ने चहकते हुए गाना शुरू किया और भालू ताल पर झूमते हुए नाचने लगा। रिया और आदि भी सबके साथ झूम उठे। पार्टी में जादुई लाइट्स हवा में उड़ रही थी, जो हर जानवर के ऊपर जाते ही रंग बदलती थी। कहीं नीली रोशनी, कहीं गुलाबी चमक, कहीं सितारों जैसी टिमटिमाती झिलमिल। जैसे ही रिया और आदि सबके साथ झूम उठे, एक नन्हा ब्राउन खरगोश आगे आया और बोला, आदि, अब इस प्यारी सी पार्टी में तुम्हारा एक गीत तो बनता है। फिर वह रिया की ओर देखकर मुस्कराया, मैं, रिया, मेरा दोस्त उल्लू और एक और नन्हा खरगोश, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आदि हंस पड़ा, ठीक है, तो अब सुनो। Birds in the sky sing sweet and free, sweet and free, sweet and free. The birds in the sky sing sweet and free, singing just for you and me. The flowers bloom with colors so bright, colors so bright, colors so bright. Flowers bloom with colors so bright, making everything feel just right, right.
colors so bright, colors so bright. The flowers bloom with colors so bright, making everything feel just right, right. इसके बाद शुरू हुए जंगल गेम्स। खरगोश और कछुआ ने रस्सी कूद में हिस्सा लिया, लोमड़ी ने आंख मिचौली खेली और एक खजाना खोजो प्रतियोगिता भी रखी गई। आदि और रिया ने मिलकर सबसे तेज खजाना ढूंढ निकाला और उन्हें मिला एक चमचमाता हार जो सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए चमकता था। रिया ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज मुझे सिर्फ गिफ्ट नहीं मिले, मुझे दोस्ती, प्यार और बहुत सारी यादें भी मिली। सब जानवरों ने मिलकर कहा, हमारी प्यारी रिया, जियो हजारों साल। शाम ढलने लगी थी, लेकिन जंगल की चमक और रौनक और भी बढ़ गई थी। पत्तियों से झरती रोशनी, गाने गाते तोते, हंसते हुए जानवर, सब रिया की मुस्कान का जश्न मना रहे थे। आदि ने धीरे से कहा, रिया, ये सिर्फ एक बर्थडे नहीं था, ये तो एक जादुई कहानी बन गई है। रिया ने जवाब दिया, और ये कहानी मैं कभी नहीं भूलूंगी। जंगल में सबको धन्यवाद कहने के बाद आदि और रिया अपनी पुरानी प्यारी सी कार में बैठ गए। कार के चारों ओर फूलों की माला लटक रही थी और चलते चलते पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रास्ते में रिया खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, आदि, आज की पार्टी बिल्कुल सपनों जैसी थी। मुझे इतना प्यार, इतने दोस्त और इतनी खुशियां मिली। आदि मुस्कराया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि तुमने हर पल को दिल से जिया। जब वे अपने फूलों वाले पेड़ के घर पहुंचे, तो रात की ठंडी हवा बह रही थी और तारों से सजी चुपचाप आसमान मुस्कुरा रहा था। दोनों ने झूले पर बैठकर आसमान की ओर देखा। रिया ने हल्के स्वर में कहा, ये जन्मदिन हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आदि ने धीरे से कहा, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और सच्चे दोस्त हर जादुई पल को और भी खास बना देते हैं।